दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस जगह पर बैठे हैं वही जगह करोड़ों साल पहले लावे से उबल रही थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, यह बातें बिल्कुल सच है। अगर धरती पर कुछ था तो सिर्फ उबलता हुआ लावा, जिसमें हम चंद मिनटों में पैर रखते ही राख हो जाते। तो दोस्तों, आखिर कैसे इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई? यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई? पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ? इन सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले सोलर सिस्टम को समझना होगा, जिसके लिए हमें आज से तकरीबन 5 अरब वर्ष पीछे जाना होगा। दोस्तों, आज से तकरीबन 4.7 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड में धूल के कण और गैस का बादल हुआ करता था, जिसे नेबुला या सौर निहारिका भी कहते हैं। इन्हीं धूल के बादलों के कुछ दूर पर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के कारण अंतरिक्ष के कण एक दूसरे से दबने लगी, जिसकी वजह से बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े उल्का और पत्थरों में तब्दील हो गए थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित मैटर बढ़ता गया। वैसे वैसे इस पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता गया। इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और केंद्र पर प्रेशर बढ़ गया, जिससे हमारे केंद्र का टेम्परेचर भी इतना बढ़ने लगा कि उसके कणों में हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे, जिससे दबाव की वजह से एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिससे सूर्य का जन्म हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि अंतरिक्ष में चारों तरफ फैले एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूर्य के चारों ओर एक रिंग की तरह घूमने लगे। धीरे धीरे ये क्षुद्र ग्रह के टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, जिसके फलस्वरूप हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। दोस्तों, और इस तरह लाखों सालों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसे पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी कि इस तरह हमारी धरती एक आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी। ऐसे समय में पृथ्वी पर सिर्फ उबलती हुई लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, बस न खत्म होने वाला उबलता लावा था। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। दोस्तों, उस दौरान पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में एक और ग्रह था, थिया नामक ग्रह, जो मंगल से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण एस्टेरॉइड भी पृथ्वी के आसपास घूमने लगे और वह एस्टेरॉइड पृथ्वी पर ही भारी मात्रा में गिरने लगे। ऐसी ही क्रिया हमारे पड़ोसी प्लेनेट थिया पर भी हो रही थी। यह थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसकी गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार से हमारे उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आज से 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल मौजूद थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्का करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिस कारण धरती पर समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया था। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी
तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त जमीन ढकने लगी थी। हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह उल्का पिंडों के कारण पानी से ढकी हुई थी और ठंडी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई। जब हमारे धरती के अंदर की गर्मी बाहर न निकल पाए तो ऐसे समय में ज्वालामुखी का निर्माण होता है और एक लंबे समय तक हमारी धरती गर्मी को बाहर नहीं निकाल पा रही थी, जिसके कारण जगह जगह पर ज्वालामुखी फूटने लगे और आने वाले कुछ सालों तक ऐसे ही ज्वालामुखी निकलते रहे, जिसके कारण हमारे धरती पर आज जमीन का निर्माण होने लगा था और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे जो कि हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद रहते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें उन तक पहुंच नहीं पाती थी और धीरे धीरे ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे, जिसके बाद यह एक तरह से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी के दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस बीच पानी में मौजूद केमिकलों के बीच एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपी जीवन की शुरुआत हुई और पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे पौधे और पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवित बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे थे, इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके साथ यह एक बाय प्रोडक्ट छोड़ने लगते हैं जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा महासागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन की वजह से पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे का अस्तित्व सामने आया और लंबे समय के अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता गया और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होने लगी। दिन भी बड़े होने लगे। धीरे धीरे कर समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि कई बड़ी प्लेटों में बंट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस स्थिति में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बनकर तैयार हुआ। इस तरह लगभग 40 करोड़ साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण हुआ। इससे अब हमारे पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात उस समय मंगल ग्रह की तरह थे। कई मिलियन साल पहले पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न उष्मा बाहर निकली, जिसने धरती के सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके 2 टुकड़ों में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमजोर हो गई और यह धीरे धीरे 2 भागों में बंट गई, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बन गए। दोस्तों, इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी के फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगी और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण एसिड रेन होने लगी। हमारे पृथ्वी का तापमान घटने लगा और घटते घटते यह इतना घट गया कि हमारे पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ बन गया और हमारी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, जिसके कारण सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पा रही थी और बर्फ जमी ही रह जाती थी। कई
कई लाखों सालों तक ऐसे ही बर्फ जमी रही, पर ज्वालामुखियों का फटना भी जारी था। लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे और एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत से सूरज की गर्मी को सुखाकर बर्फ पिघलने पर मजबूर कर दिया और अब जमीन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी, जिससे अब दिन भी 22 घंटों के हो चुके थे और हमारे धरती के अंदर जीवों का निर्माण भी तेजी से होने लगा। साथ ही ये वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। धीरे धीरे करके पेड़ पौधों का जन्म हुआ। समुद्र के अंदर पेड़ पौधे जीवन आदि विकसित हो रहे थे और वे भी तापमान के हिसाब से अपने आप को ढालना भी सीख गए थे, जिससे उनका पूरी तरह से खात्मा नहीं होता था। जब ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलाया तो फिर से सूक्ष्म जीवों की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और जमीन के अंदर पानी में फैलने वाले पेड़ धीरे धीरे करके जमीन पर फैलने लगे। ऐसे ही हमारा वातावरण बनने लगा। ऑक्सीजन से धरती पर होने वाले एसिड रेन भी कम होने लगी और ओजोन लेयर मोटी होने लगी और साथ ही जीवन पृथ्वी पर अच्छे से पनपने लगी। वक्त बीतता गया, जमीन पर पेड़ पौधे, जानवर, इंसान का जन्म हुआ। पानी के अंदर रहने वाले जानवरों ने जमीन पर रहना शुरू कर दिया और वे अपने रहने के तरीके आदि के कारण अलग अलग तरह के जानवर में बदलने लगे। पेड़ों की लंबाई भी ऊपर ऊपर तक बढ़ने लगी। 80 से 100 फीट के पेड़ होने लगे। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव जमीनी जानवर में बदल रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। धरती का तापमान लगभग स्थिर हो गया था और समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग बदलते जा रहा था। इस पृथ्वी पर पूरी तरह से वातावरण बन गया था। पृथ्वी का वातावरण भी लगभग स्थिर हो गया था। यही वह समय था जब डायनासोर ने पृथ्वी पर अपना राज किया। डायनासोर पानी से निकलने वाले जानवर थे जो धरती पर रहने लगे थे और वह आगे चलकर अपने हिसाब से बड़े और ताकतवर होने लगे थे और उन्होंने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। दोस्तों, डायनासोर का खात्मा कैसे हुआ ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।